दोस्तों ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। रिश्तों के ऊपर वीडियो है और एक बहुत ही प्यारी सी जबरदस्त कहानी आपको बता रहा हूं जो कि रियल लाइफ स्टोरी है। ये पूरी की पूरी कहानी ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये मेरी घर की स्टोरी है, मेरे घर की कहानी। शाम को 8 बजे मैं घर आया और जब 8 बजे घर आया तो मेरी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में, और वो अपसेट थी। और जब मैंने पूछा क्या हुआ तो वो रोने लग गई कि क्या है ये, भाइयों को जितना भी पैसा दो ढंग से बर्तन नहीं मांजती, ये देखो बर्तन पे ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, यहां पे कचरा छोड़ देती है, वहां पे कचरा छोड़ देती है। मैंने कहा शांत हुआ क्या, ये मैंने क्या करूं मैंने कहा बहुत ज्यादा तकलीफ है तो निकाल सकते हो आप, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो दूसरी हायर कर सकते हो आप, या फिर उसको समझा सकते हो। मैंने 50 बार समझा लिया, इससे पहले वाली को निकाल भी चुकी हूं, लेकिन ये सुधरती नहीं है, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए ये लोग। ऐसा पारा गर्म था तो मैंने एक छोटा सा सजेशन दिया। मैंने कहा कल सुबह मैं डील करूंगा भाई से, इज दैट ओके? बोले ठीक है। मैंने कहा जो जो होगा डोंट वरी, कल आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले दिन सुबह 7:30 बजे का समय था, अलका आने ही वाली थी, तो मैंने मेरी वाइफ को कहा देखिए मेरे को नाश्ता चाहिए, 8 बजे के आसपास मैं नाश्ता करूंगा और उसी समय अलका आती है तो नाश्ता एक्स्ट्रा बनना चाहिए, अलका के लिए भी बनना चाहिए, चाय कॉफी भी उसके लिए बननी चाहिए। एंड ठीक है, मैंने कहा अलका कोई काम नहीं करेगी आज, सिर्फ मुझसे बात करेगी। जैसे ही अलका जी आए, हमारे घर के अंदर एंट्री मारी, अंदर एंट्री मारते ही वो काम के लिए झाड़ू पोछा उठाने लगी। मैंने कहा अलका जी झाड़ू पोछा नहीं करना है, थोड़ी सी देर बैठो, कुछ बातें करनी है। वाइफ को बोला अरे चाय लेके आना मेरे लिए, अलका जी के लिए भी चाय बनाना, नाश्ता भी पकड़ाना अलका जी को। अलका जी को चाय भी दी, नाश्ता भी दिया। वो बड़ी नहीं भैया मैं अलग से कर लूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं अलका जी, आप चाय नाश्ता पहले कर लो फिर बात करेंगे। उनको चाय नाश्ता करवाया और उसके बाद मैंने अलका जी से कुछ छोटी छोटी बातें की। जैसे पहली बात मैंने अलका जी से कहा, अलका जी खुश हो, घर परिवार में सब सुख शांति से हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने कहा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, घर में पैसों की कमी, किसी और तरह की इशू? तो अलका बड़ी शर्मीली सी लेडी थी जो कि ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा बहुत बताया कि मेरे हस्बैंड मारते पीटते हैं, दारू पीते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और जब वो ये बता रही थी तो मैंने उनकी आंखों में देखा बहुत सारा पेन। मैंने कहा अलका जी मैं समझ सकता हूँ एंड डोंट माइंड, हम आपके साथ हैं, अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो वी आर ऑलवेज देयर। दोस्तों रिश्तों में सबसे पहली चीज, सबसे पहली जरूरत होती है एम्पैथी की। एम्पैथी मतलब अगले इंसान को समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है। कई बार हम अपने से छोटों को मानते ही नहीं है। इनफैक्ट अपने परिवार में, रिश्तों में ऐसा होता है, हम अपने आप को सिर्फ सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अलका से ये बात की, अलका थोड़ी कंफर्टेबल हुई, अलका ने काफी सारी चीजें कही। फिर मैंने अलका जी से एक बात की, मैंने कहा अलका जी नाश्ता वास्ता ठीक था? बिल्कुल ठीक था। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, आपका 3-4 मिनट का समय लूंगा, इज दैट ओके? बोली यस। मैंने अलका जी से कहा, मैंने कहा अलका जी एक बात बताइए, आप किसी दुकान पे गए और 1 किलो शक्कर आपको लेनी है उस दुकान से, और 1 किलो शक्कर आती है मान लीजिए 30 रुपए की। आप दुकानदार को 30 रुपए देने को तैयार हैं, दुकानदार ने शक्कर तोली, लेकिन आपने देखा कि उसने थोड़ी सी चीटिंग कर दी, उसने 50 ग्राम शक्कर कम डाली। उसने ले लिया आपसे पूरे 30 रुपए, लेकिन शक्कर आपको उसने 27 रुपए की दी या फिर 28 रुपए 50 पैसे की शक्कर दी, लेकिन उसने 50 ग्राम शक्कर जो कि 1.5 रुपए की शायद होती है वो रोक ली। अलका जी वुड यू बी हैप्पी, वुड यू बी एक्साइटेड? क्या आपको लगेगा कि आप बहुत खुश होंगे या आपको गुस्सा आएगा? अलका जी ने कहा मेरे को तो गुस्सा आएगा भैया, क्यों, उसने ऐसे क्यों कर लिया? मैंने कहा क्यों अलका जी, आपको गुस्सा क्यों आना चाहिए? अरे नहीं भैया, उसने 30 रुपए लिए तो 30 रुपए का उसको शक्कर देना चाहिए। मैंने कहा वाह। मैंने कहा अलका जी मान लीजिए और कोई सामान आप लेके आते हैं बाजार से किसी भी तरह का, और वहां पे भी आपने 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, लेकिन उसने थोड़ा कम दे दिया, तो क्या होगा? अगेन सेम चीज। मैंने कहा अलका जी ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस घर से आपको जो पैसा मिल रहा है वो कम है किसी भी तरह से? अगर आपको कम लग रहा है तो कैन यू प्लीज टेल मी आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? और मैं इसलिए कह रहा हूँ अलका जी क्योंकि जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपने खुद ने अग्री किया, राइट? आपने खुद ने मांगा, राइट? लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये बर्तन साफ से नहीं धुला हुआ है, कल सुबह यहाँ पे कचरा ठीक से साफ नहीं हुआ। अब अलका जी ये बताइए 1.5 रुपए की चोरी करने पे आप उस इंसान से नफरत करेंगी, उससे गुस्सा करेंगी, और अगर आप यहाँ पे मुझसे 1000 रुपए ले रहे हैं और 1000 रुपए में थोड़ी कमी है काम में, तो मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भैया। तो अलका जी आप मुझे बताइए क्या आपको सच में पैसा कम लग रहा है? अगर पैसा कम लग रहा है तो एक काम करते हैं, आज से आप 1000 रुपए नहीं 1200 रुपए लेंगे।
अगर आपको 1200 भी कम लगे तो आप मुझे बताइएगा, 1500, लेकिन है ना, एक चीज पे कंप्लेन नहीं चाहिए, ये बर्तन में कभी कंप्लेन नहीं चाहिए, ये साफ सफाई पे कभी कंप्लेन नहीं चाहिए। दोस्तों उस दिन जो बात हुई उसके बाद से मैं आपको बताता हूं, हम लोग उस घर में अगले 3 साल रहे और हमारे साथ 3 साल तक अलका ही रही और इतनी विश्वास पात्र बन के रही कि कभी हमें उससे कोई शिकायत नहीं हुई। और अगले 3-4 महीनों में ऐसा रिलेशन बन गया, अलका हमेशा कहती, भैया मैं इतने घरों में काम करने के लिए जाती हूँ लेकिन कोई मुझे चाय नहीं पूछता, कोई मुझे नाश्ता नहीं पूछता, कोई हमसे बात नहीं करता। ये आपका पहला घर है जिसमें हमसे किसी ने ढंग से बात की है। ये बात है पूना के हड़पसर की, जहां हम लोग रहते थे। सूर्य लोक नगरी करके एक सोसाइटी थी जहां मैं 10 साल पहले रहता था, वहां की ये घटना है दोस्तों। मैं क्यों बता रहा हूं ये घटना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान का रिलेशन जबरदस्त बने। रिलेशन को जबरदस्त बनाने के लिए सबसे पहली चीज, वैल्यू ईच रिलेशनशिप। मैं इसलिए उस रिलेशनशिप की वैल्यू ना करूं कि अलका तो मजदूर है, अलका तो बाई है, वो तो 10 घरों में काम करती है, वो तो साफ सुथरी जगह पे नहीं रहती, झुग्गी झोपड़ी में रहती है। नहीं दोस्तों, जहां काम आए सुई, कहां करे तलवारी। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। हर जगह पे हर एक रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एक महत्वपूर्ण है रिलेशन। इज दैट ट्रू और नॉट? तो अलका का रिलेशन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहां पे एक छोटी सी हिदायत मैं आप सभी को दूंगा, नथिंग इज वर्थ लूजिंग अ रिलेशनशिप। नथिंग इज वर्थ लूजिंग अ रिलेशनशिप। इज दैट ट्रू? हाँ, वो रिलेशनशिप आप लूज कर सकते हो जो मक्कारी भरा हो, जो बहुत ज्यादा कमीनेपन से भरा हुआ हो। सॉरी ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन आप जान सकते हैं, आपको समझाने के लिए, सही तरह से समझाने के लिए ये शब्द जानबूझ के यूज किया है मैंने। तो ऐसे रिश्तों को जरूर खो दें, बट हर एक रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश करें, बिकॉज नथिंग इज वर्थ लूजिंग अ रिलेशनशिप। वैल्यू ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। दोस्तों इस कॉन्वर्सेशन से दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि बी पीपल सेंसिटिव। अगर मैं अलका को आते ही बोलता, अलका जी ये बर्तन ऐसे क्यों धुले हैं, ये यहाँ, तो अलका कहती, भाड़ में जा, चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, थोड़ी देर और चिल्ला ले। अलका जी भी मन में, शायद मेरे मुंह पे नहीं बोलती, लेकिन वो कहती, भाड़ में जाओ। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप इनसेंसिटिव तरीके से किसी रिलेशनशिप में बिहेव करेंगे, बात करेंगे, तो आपको भी जवाब ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है उस समय वर्बली फेस टू फेस आपको वैसा जवाब ना मिले, लेकिन मौका आने पे वो रिलेशन आपको परफेक्ट तरीके से जवाब देगा। सो बी पीपल सेंसिटिव। समझिए कि आपकी भावनाएं हैं तो उनकी भी भावनाएं, सेम चीज को अच्छे से कहा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं बी एब्सोल्युटली गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट विद एन इंटेंट टू मेक इट बेटर। आपको जो बात करनी है वो इस इंटेंशन से बात करनी है कि हमें इस रिश्ते को बेटर बनाना है, हमें इस रिश्ते को सुधारना है, ना कि इसको बिगाड़ना है। अगर मैंने कहा अलका जी ये ठीक नहीं हो रहा, कल से आपको काम बिल्कुल नहीं, ये चलेगा नहीं मेरे पास यहाँ पे, ऑलराइट, कल चली जाएगी वो, ऑलराइट। उनके लिए काम की कमी थोड़ी है आज की डेट में। आप नहीं देंगे तो कोई नहीं, हर किसी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है। देखिए जितने भी कम पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, आप उनके साथ इस तरह से टेढ़ा बोल के देखिए, हो सकता है 2 दिन में वो आपका काम छोड़ दें और 10 दिन घर बैठ जाए बिना इनकम के। ऐसा ईगो होता है हर आदमी के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं कम्युनिकेट विद एन इंटेंट टू मेक द रिलेशनशिप बेटर। इतनी इंटेंशन, हर कम्युनिकेशन की इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे रिलेशनशिप को बेटर बनाना है। जब मैंने इस इंटेंशन से बात की, 3 साल अलका हमारे साथ रही और बहुत ही अच्छे तरह से काम किया। उसके बाद दोस्तों आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लेन। दोस्तों हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। अलका जी आइए मेरे साथ बैठिए, देखो ये बर्तन बेकार हैं, आप ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे थोड़ी काम करते हैं, ऐसे थोड़ी। मुझे इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं चलना। ये सारा 1 घंटे जो मैं बात करता हूं उसका सारा काम मेरे एक सवाल से हो गया कि अलका जी अगर आप गए 30 रुपए की शक्कर ली, उसने आपको 28 रुपए 50 पैसे की ही दी, आपको चलेगा क्या? एक सवाल ने अलका को सब कुछ समझा दिया, उसको भी समझ गया मैं, उसको एक्सप्लेन भी एक सवाल के कारण कर दिया। सवाल पूछे, मैंने शुरू में सवाल पूछा, घर में सब ठीक ठाक है, कैसा है? उससे मेरे को उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उनकी जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग हुई। जब मैंने अच्छे से उनको सवाल पूछा तो उनको मैं बता पाया कि अलका जी के साथ क्या चल रहा है दोस्तों। एंड आखिरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो है ऑफर विन विन सॉल्यूशन। उसी समय मैंने मेरी वाइफ को कहा एक काम कीजिए, अलका जी को 200 या 300 या 400 जो भी उस समय बोला होगा उतने रुपए ज्यादा दीजिए। एंड अलका जी बस आप इतना कीजिए, आपको और भी कभी कम लगे तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन बस काम में कंप्लेन नहीं है, बाकी हम हर तरह की बात करेंगे, कोई दिक्कत। कभी आपको जल्दी जाना हो हमें एडवांस में बता दीजिए, आपको कभी छुट्टी लेनी हो आप एडवांस में बता दीजिए। बस ये है कि बोल के जाइए और काम अपना तरीके से कर दीजिए। दोस्तों 3 साल हमें एक दिन भी दिक्कत नहीं हुई और उसके बाद हमें किसी भी घर में किसी भी बाई के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम
अगली जगह गए, वहां लक्ष्मी करके हमारी बाई थी, पहले दिन लक्ष्मी लगी, लास्ट के दिन तक लक्ष्मी लगी। आज हमारे घर पे भावना जी करके आती है, वो भी पहले दिन से हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब तक हम लोग रहेंगे और जब तक भावना जी रहेंगी तब तक वो जा नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट हमारी बाई को मिलेगा, ऐसा ट्रीटमेंट हमारे हर आदमी को मिलेगा जो कि कभी भी छूटेगा नहीं। दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाइए, हर एक रिश्ता काम का है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने ईगो में, हम अपने पैसे के घमंड में कहीं ना कहीं रिश्तों को भूल जाते हैं, यानी इसीलिए हम खुद पछताते हैं। क्योंकि एक छोटा सा आदमी अगर उसके ईगो को हर्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकता है। इसीलिए दोस्तों, समझदार इंसान यही है कि यार वो जानता है कि एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, क्यों ना जितने दिन मिले हैं प्यार से बिताएं, जितने दिन मिले हैं हंसते हंसते खेलते खेलते बिताएं, एंड बहुत अच्छे से काम करें और अच्छे से ही डिपार्ट करें, अगर डिपार्ट करना भी पड़े तो। दोस्तों, ऐसे रिश्तों के बारे में हजारों चीजें हमें सीखनी है। ये एक वीडियो इनफ नहीं है, ये एक छोटी सी सीख इनफ नहीं है। रिश्तों का पूरा डीएनए समझना पड़ेगा। रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं, रिश्तों में क्यों दरारें आ जाती है, रिश्ते क्यों प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, उनको ठीक करने का पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा, तीसरा स्टेप कौन सा, चौथा स्टेप कौन सा है। आज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की बात कर ले, पार्टनर्स के रिलेशनशिप की बात कर ले, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर ले, बच्चों के और माता पिता के रिलेशनशिप की बात कर ले, ऐसे ही छोटे और बड़ों के रिलेशनशिप की बात कर ले, या फिर कई सारे पारिवारिक रिलेशन या व्यवहारिक रिलेशनशिप की बात कर लें। कहीं ना कहीं दरारें पड़ रही है और छोटी छोटी बातों पे पड़ रही है। छोटे से जमीन के टुकड़े के कारण, छोटे से पैसे के कारण, छोटे से दो शब्द ना बोल पाने के कारण, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होने के कारण, दोस्तों रिश्तों की इन प्रॉब्लम्स के कारण स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेस के कारण बीमारियां आ रही है और बीमारियों के कारण घर टूट रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स आ रही है, हजारों प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, जड़ पे काम करेंगे तो पूरे वृक्ष के फल बदल जाएंगे। इसीलिए हमारी जिंदगी की जड़ है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स अच्छे हुए ना तो बीमार से बीमार आदमी ठीक हो जाता है। रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं तो कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर ताकत भर जाती है। इसीलिए हम सभी को अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने